Good morning, everyone. How are you all? I hope all of you are fine. So, in the last video, we did prime factorization. So, what do you mean by prime factorization? Factorization is a way of breaking a number into different numbers, that is, different prime numbers. Prime numbers क्या होते हैं? A number which has only two factors is known as a prime number. So, today we will find out how to find prime factorization by using ladder method. स्टेप वन, राइट डाउन एनी कंपोजिट नंबर. सबसे पहले आपको एक कंपोजिट नंबर लिखना है. हियर आई हैव रिटन 18. स्टेप टू, start dividing by the number by prime. If the composite number is divisible by 2, write it on the left of the L and write the other factor below the original composite. If not, check if the number is evenly divisible by 3, 5, 6, 7, 8, 9. सबसे पहले आपको देखना है 18 नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2. 2 से डिविजिबल है या नहीं है. सिंस हियर वी हैव टेकन 18, 18 इज डिविजिबल बाय 2, सो विल मेक अ लैडर एंड वी राइट 2 हियर. एंड 2 से जब 18 को आप डिवाइड करेंगे यू विल गेट क्वोशिएंट एज 9. तो हमने 9 उस लैडर के नीचे लिखा. नाउ चेक द फैक्टर्स. अब हम फैक्टर्स को चेक करते हैं. हमारा फैक्टर क्या आया? 9 आया. 9 प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है. अगर ये कंपोजिट नंबर है देन वी नीड टू कंटिन्यू द प्रोसेस दैट वी हैव डन इन स्टेप 2. दैट इज हमें 9 को एक कंपोजिट नंबर से डिवाइड करना है. तो 9 इज डिविजिबल बाय 3. 9 कौन से नंबर से डिविजिबल बाय है? 9 इज डिविजिबल बाय 3. हम 3 से जब 9 को डिवाइड करेंगे will get quotient as 3. हमने quotient यहाँ लिखा. Now 3 is a prime number. So write the prime factorization in exponential form. अब आपको आप चाहें तो इसमें एक और स्टेप ऐड कर सकते हैं. आप इस 3 को, जो लास्ट में आपका 3 आया है, उसको एक और बार आप 3 से डिवाइड करके नीचे 1 लिख सकते हैं लैडर में. बट आप यहाँ पे भी अगर छोड़ेंगे तो यू डू नॉट हैव सॉरी. सो अगर आपने 18 को 2 इन, अब हम 18 को मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखेंगे. ये सारे प्राइम फैक्टर्स जो एरो से शो किए गए हैं, आप इन प्राइम फैक्टर्स को लिखिए 2 इंटू 3 इंटू 3. तो आपके 3 प्राइम फैक्टर्स हो गए 18 के, दैट इज 2, 3, 3. नाउ अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो वी गेट इट एज 2 इंटू 3 स्क्वायर. Now suppose we have taken 56. Now 56 is a composite number. So let us find out its prime factorization by a ladder method. सबसे पहले 56 is a composite number, तो इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं. When we divide it by 2 we get 28. अब 28 को हम दोबारा 2 से डिवाइड कर सकते हैं. जब हम 28 को 2 से दोबारा से डिवाइड करेंगे we get 14. अब 14 को 2 से दोबारा डिवाइड कर सकते हैं तो वी गेट 7. अब 7 इज़ अ प्राइम नंबर. यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है. हमें क्या करना है, जो सबसे नीचे नंबर आ रहा है दैट शुड बी अ प्राइम नंबर. इसमें हम एक और स्टेप ऐड कर सकते थे. 7 लिख के 1 लिख सकते थे हम लैडर में नीचे. अब इसको हम प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं. ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे. सो प्राइम फैक्टराइजेशन विल बी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7. सबसे पहले हमने 56 एक कंपोजिट नंबर है उसकी प्राइम फैक्टर्स निकाले और फिर उनको हमने मल्टीप्लिकेशन दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखा. अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, नाउ 2 इज बीइंग रिपीटेड 3 टाइम्स, सो वी कैन राइट इट एज 2 रेज टू द पावर ऑफ 3 इंटू 7. 2 रेज टू द पावर 3 का मतलब 2 इंटू 3 नहीं होता. 2 रेज टू द पावर 3 मीन्स 2 इज बीइंग रिपीटेड और बीइंग मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स. Now suppose we need to find the prime factors of 980. सबसे पहले हम 980 को 2 से डिवाइड करेंगे, we'll get 490. Now we'll divide 490 by 2, we get 245. अब 245 को 5 से डिवाइड करेंगे, we get 49. 49 को 7 से डिवाइड करेंगे, we get 7. और 7 को 7 से डिवाइड करेंगे, we get 1. So the prime factors of 980 is 2 into 2 into 5 into 7 into 7. So we can write it in exponential form as 2 square into 5 into 7 square.
That is all for today. We'll continue it in the next video. Thank you and have a nice day.